Hey guys, welcome to Vision XC classes GATE Polymer Science course. This course is designed according to the GATE XCF syllabus. After completing this course, you will easily be able to crack the GATE XC paper with a very good marks. So this is our last demo video of this course. After that, if you want to purchase our courses, please visit our website visionxcclasses.in or you can download our app from the Play Store. So in today's video, we will going to learn the polymerization methods addition. So let's start our today's lecture. So जो पॉलीमराइजेशन मेथड्स होते हैं ये हम लोग कई प्रकार से इसको क्लासिफाई करते हैं और आपका चेन पॉलीमराइजेशन के अंदर आपका आता है फ्री रेडिकल, कैटायोनिक, एनायोनिक, कोऑर्डिनेशन एंड मेटालोसिस। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप पॉलीमराइजेशन आपका आता है पॉलीकंडेंसेशन, पॉली एडिशन, रिंग ओपनिंग। आपका अदर पॉलीमराइजेशन मेथड्स में आपका आता है जो मॉडर्न मेथड जो कि होता है आपका ग्रुप ट्रांसफर, इलेक्ट्रोकेमिकल, मैथमेटिकल और जो टेक्निक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब जो इंडस्ट्री में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज स्केल हम लोग कैसे इसको बनाते हैं उसका बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो आपका होता है बल्क, इमल्सन, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, मेल्ट, सॉल्यूशन पॉलीकंडेंसेशन एंड इंटरफेशियल पॉलीकंडेंसेशन। जो आपका पॉलीमर फॉर्मेशन का दो मेजर क्लास होता है, एक होता है आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक होता है आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जो एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है आपका एक लंबा चेन बनता है, कैसे आपका एक एक करके मोनोमर आपका चेन से जुड़ता जाता है एंड यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे हम लोग जो चेन ग्रोथ है वो लीनियर होता है और यहाँ पे जो आपका मॉलिक्यूलर वेट है वो एक रिएक्शन का स्टार्टिंग में ही हम लोग को मैक्सिमम ऑब्टेन हो जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग देखेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में यहाँ पे क्या होता है जो मोनोमर्स है ये पहले छोटा छोटा ऑलिगोमर्स बनाते हैं, उसके बाद जो ऑलिगोमर्स है वो बड़ा बड़ा आपका पॉलीमर्स बनाते हैं। तो इसके जो हम लोग चेन ग्रोथ देखते हैं वो आपका लीनियर नहीं होता है, यहाँ पे जो होता है आपका एक्सपोनेंशियल होता है। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट है क्योंकि आपका पहले छोटा छोटा ऑलिगोमर्स बन के लास्ट में जाके बड़ा पॉलीमर बनता है, इसलिए जो मॉलिक्यूलर वेट है ये रिएक्शन के आखिर में जाके सबसे बड़ा हम लोग इसको अचीव करते हैं। तो हम लोग और भी पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। जो एडिशन पॉलीमराइजेशन में हम लोग क्या देखते हैं जो आपका डबल बॉन्ड होता है वो आपका ब्रेक करके यहाँ पे ये आपका दूसरे मोनोमर्स को अलाउ करता है ग्रोइंग जो चेन है इसके साथ जुड़ने के लिए एंड यहाँ पे कोई भी आपका मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होता है, मतलब कोई बाय प्रोडक्ट यहाँ से नहीं निकलता है। सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं जो आपका पॉली एडिशन का आपका जो मैकेनिज्म है ये आपका 3 स्टेप्स में आपका डिराइव होता है। आपका क्या होता है फर्स्ट है आपका इनिशिएशन, सेकंड है आपका प्रोपागेशन, थर्ड है आपका टर्मिनेशन। अभी जो इनिशिएशन प्रोसेस में हम लोग का क्या होता है जो आपका इनिशिएटर मॉलिक्यूल होता है वो हम लोग उसका हेल्प लेते हैं एंड वो क्या होता है टूट के आपका रेडिकल फॉर्मेशन करता है। वो रेडिकल क्या करता है आपका इसका जो डबल बॉन्ड को हटा के एक मोनोमर के अंदर आपका एक्टिव साइट आपका प्रोड्यूस करता है, जैसे इसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल, राइट। मेन कार्बन के ऊपर ये आपका लगा है। अभी ये जो आपका हुआ ये आपका इनिशिएशन प्रोसेस हुआ। इसके बाद आता है आपका देखिए प्रोपागेशन प्रोसेस। प्रोपागेशन प्रोसेस में ये जो आपका मॉलिक्यूल बना ये क्या करेगा दूसरे मॉलिक्यूल को ये आपका जाके अटैक करेगा बाय द हेल्प ऑफ दिस रेडिकल जो आप बोलेंगे एक्टिव साइट। तो ये क्या करेगा ये इसको जोड़ लेगा एंड जो ये एक्टिव साइट है ये आपका जाके यहाँ पे आपका शिफ्ट हो जाएगा। इसके चलते क्या हो जाएगा ये आपका धीरे धीरे और भी जो है मोनोमर्स ऐसे जुड़ते जाएंगे। तो ये जो आपका स्टेप है इसको हम बोलते हैं प्रोपागेशन स्टेप। सो हम लोग पिछले स्लाइड में क्या देखे कि मेरा कैसे इनिशिएशन का प्रोपागेशन हो रहा है। अभी थोड़ा हम लोग को देखना पड़ेगा कि जिस चीज के कारण से इनिशिएशन हो रहा है संभव उसको कौन है वो इनिशिएटर। तो अभी इनिशिएटर में क्या होता है कि इनिशिएटर जो है एक आपका मॉलिक्यूल है जो डिकम्पोज करके आपका फ्री रेडिकल को जनरेट करता है। अभी जो आपके इनिशिएटर होने का क्राइटेरिया क्या क्या है आपका जो है ये आपका इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ये जो है आपका स्टेबल होना चाहिए अंडर रेफ्रिजरेटेड कंडीशन एंड ये जो है आपका मतलब जब ये जनरेट करने के लिए इसका जो टेम्परेचर चाहिए ये आपका ज्यादा ना हो 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। मतलब अगर हम लोग इनिशिएटर को यूज करेंगे उसको अगर एक्टिवेट करने के लिए हम लोग को जो है इतना हाई टेम्परेचर देना ना पड़े कि जो 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाए। तो ये जो है आपका क्राइटेरिया होता है इनिशिएटर्स का। अभी देखिए आपका कैटलिस्ट भी होते हैं इनिशिएटर्स भी होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए जो कैटलिस्ट होता है ये आपका रिएक्शन के अंदर आपका कंज्यूम नहीं होता है, लेकिन इनिशिएटर क्या होता है आपका रिएक्शन के अंदर कंज्यूम हो जाता है। अभी जो इनिशिएटर है ये आपका रिएक्शन रेट को अफेक्ट नहीं करता है, मतलब जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है इसका जो रेट है इसको अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है इसको अफेक्ट करता है। तो यही जो है आपका मेनली 2 डिफरेंस है आपके इनिशिएटर और कैटलिस्ट के बीच में। सो अभी हम लोग पिछले स्लाइड में क्या देखें कि कैसे मेरा आपका इनिशिएशन प्रोसेस होता है एंड प्रोपागेशन प्रोसेस होता है, राइट। अभी जो इनिशिएशन और प्रोपागेशन के चलते क्या हो रहा है मेरा जो ग्रोइंग चेन है वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसको तो स्टॉप होना है, जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को कंप्लीट होना है। तो इसके चलते हम लोग को क्या चाहिए टर्मिनेशन प्रोसेस। तो टर्मिनेशन जो है कि मेरा ये आपका जो पॉली एडिशन का अंतिम मैकेनिज्म है। तो जो टर्मिनेशन होता है ये आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक होता है आपका डिस्पोर्सेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है जैसे मान लीजिए
आपका ये ग्रोइंग चेन है पॉलीमर का और एक ये ग्रोइंग चेन है पॉलीमर का। तो इसके सामने एक आपका रेडिकल है, इसके सामने एक रेडिकल है, राइट। तो अभी क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे तो ये आपका कंप्लीट एक चेन बन गया। ऐसे मान लीजिए आपका दो इस तरह का चेन था, राइट। यहाँ पे एक रेडिकल है, इसके सामने एक रेडिकल है, तो ये दोनों आपका जुड़ के एक आपका एक बॉन्ड बना के पूरा टोटल एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बन जाएगा और इसका जो प्रोपागेशन था वो आपका स्टॉप हो जाएगा, राइट। अच्छा, ये क्या था आपका कॉम्बिनेशन। अभी डिस्पोर्शन क्या है, ये थोड़ा अलग है। कैसे अलग है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्रोइंग पॉलीमर चेन है जिसके सामने एक रेडिकल है, राइट, और एक आपके पास ग्रोइंग पॉलीमर चेन है जिसके सामने रेडिकल है, राइट। अभी जो सेकेंड वाला हुआ है पॉलीमर चेन, यहाँ पे देखिए आप ये हो सकता है, यहाँ पे जो आपका CH2 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन आपका बाहर चला गया तो ये वाला कार्बन के ऊपर भी आपका एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, राइट। अभी ये जो आपका हाइड्रोजन है ये जाके इसके साथ आपका बॉन्ड बना लेगा तो ये आपका मॉलिक्यूल आपका स्टॉप हो गया आपका प्रोपागेट करना, क्योंकि इसका जो रेडिकल है ये हाइड्रोजन ने जाके उसको आपका डीएक्टिवेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो आपका एक फ्री रेडिकल बना इस हाइड्रोजन को छोड़ने के कारण इस कार्बन के ऊपर, और पहले से एक आपका बैकबोन के एक रेडिकल था सामने के कार्बन के ऊपर, तो ये क्या करेगा, दोनों के दोनों आपका इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आता है, दोनों आपका आपस में इसको जो है शेयर करके एक आपका डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये डिस्पोर्शन में आपका क्या होता है, मेरा एक एल्कीन बनता है और एक आपका एल्केन बनता है। सो अभी तक जो हम लोग पढ़े उसको हम लोग यहाँ पे एक आपका कंक्लूजन फॉर्म में इसको हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए क्या होता है, मेरा पहले इनिशिएशन होता है, उसका प्रोपागेशन होता है, उसके बाद आपका दो तरीके से इसका टर्मिनेशन होता है, राइट। एक होता है आपका कॉम्बिनेशन जहाँ पे पूरा का पूरा आपका दोनों आपका ग्रोइंग चेन आके जुड़ जाते हैं, एक आपका लंबा चेन बन गया, एंड आपका एक होता है आपका डिस्पोर्शन, राइट, जहाँ पे एल्कीन और एक एल्केन बनता है। अभी इसको छोड़ के एक आपका चेन ट्रांसफर भी यहाँ पे आपका साइड में मैकेनिज्म होता है आपका पॉली एडिशन में, लेकिन उसको हम लोग इस लेक्चर में नहीं देखेंगे, आने वाले लेक्चर्स में उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। और हम लोग क्या देखें कि जो आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन में आपका स्टार्टिंग में ही आपका मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट अचीव हो जाता है, उसके बाद आपका जो परसेंटेज कन्वर्सन आपका जितना भी चलता जाएगा उतना आपका मॉलिक्यूलर वेट उतना बढ़ेगा नहीं, ये आपका सिमिलरली स्टेबल रहता है। तो ये जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है एडिशन पॉलीमराइजेशन का। सो अभी हम लोग क्या देखें, जो मैकेनिज्म है पॉली एडिशन का, यहाँ पे आपको इसको इनिशिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इनिशिएटर। अभी इनिशिएटर बहुत तरीके का होता है, आपका जो पहला तरीका है वो आपका थर्मल इनिशिएटर। थर्मल इनिशिएटर में क्या होता है, यहाँ पे जो आपका बॉन्ड का डिसोसिएशन एनर्जी होते हैं ये आपका 100 to 100 किलो जूल पर मोल रहता है, राइट। तो इसको ये इनिशिएटर को आपका एक्टिवेट करने के लिए हम लोग को जो है आपका हीट देना पड़ता है। तो अभी इसके अंदर आपका तीन टाइप का होता है। एक है आपका पहला टाइप जो है आपका पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए बेंजोल पेरोक्साइड हो गया, अल्काइल पेरोक्साइड हो गया, आपके यहाँ पे जितना टाइप का पेरोक्साइड से हमें मेंशन किया ये सब आपका कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आपका थर्मल इनिशिएटर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेंजोल पेरोक्साइड में जब हम लोग इसको हीट करते हैं इसके अंदर जो आपका ये जो बॉन्ड है ये आपका टूट जाता है और आपका ये दो आपका जो रेडिकल जेट करता है, राइट। तो ये क्या करेगा, ये जाके आपका इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। सो नेक्स्ट जो टाइप है ये आपका होता है आपका एजो कंपाउंड्स की, क्या हो सकता है आपका, जैसे देखिए एजो आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल AIBN, राइट। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे आपका देखिए जो आपका डबल बॉन्ड है ये आपका ब्रेक हो जाएगा और ये आपका दो आपका इनिशिएटर मॉलिक्यूल आपका रेडी हो जाएगा अटैक करने के लिए आपका दूसरा मोनोमर्स को, राइट। तो गेट में आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा कि आपका एग्जाम्पल क्या होगा थर्मल इनिशिएटर, आपको जो है नाम वगैरह इस सब पे याद रखना है, राइट। आपको मैकेनिज्म उतना कोई भी नहीं पूछेगा। अच्छा, थर्ड जो है आपका डाइसल्फाइड और परसल्फेट, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है आपका, देखिए पोटेशियम परसल्फेट, ये आपके एग्जाम्पल में आ सकता है। अभी जो हम लोग पहला टाइप क्या देखिए आपका थर्मल इनिशिएटर, सेकंड टाइप क्या है हम लोग का रेडॉक्स इनिशिएटर, राइट। तो रेडॉक्स इनिशिएटर में क्या होता है, ये जितना भी आपका जो रिएक्शंस होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये आपको इनिशिएट कर सकता है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन को, राइट। तो यहाँ पे जितना भी रेडॉक्स इनिशिएटर के अंदर आपका आता है मेटालिक आयन, राइट। तो यहाँ पे कौन सा मेटालिक आयन हो सकता है, देखिए जो कोबाल्ट का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, क्रोमियम, आपका कॉपर, आपका सीरियम, वैनाडियम, टाइटेनियम एंड आपका मैंगनीज, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आपका जो रेडॉक्स इनिशिएटर्स को आपका इनिशिएट करने के लिए आपका थोड़ा सा आपका मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, एंड ये रेडॉक्स इनिशिएटर्स आपका सबसे ज्यादा आपका वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका इनको चार्ज करने के लिए या आप बोलते हैं एक्टिवेट करने के लिए हम लोग को जो है पेरोक्साइड सही होता है या परस्टर सही होता है या परसल्फेट भी इनका चाहिए होता है, राइट। कोई भी इसमें से एक चलेगा जिसके साथ ये आपका जुड़ के आपका जो है ये फ्री रेडिकल जनरेट करके ये अटैक कर पाएगा। सो कमिंग टू थर्ड टाइप ऑफ इनिशिएटर इज नोन एज फोटोकेमिकल इनिशिएटर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आपका
जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का मदद लेते हैं आपका जो मॉलिक्यूल्स, जो इनिशिएटर मॉलिक्यूल्स को आपका एक्टिव रेडिकल आपका प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा बेंजोइन, ईथर, बेंजोफेनॉन, इनके ऊपर हम लोग अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर यूज करेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका रेडिकल प्रोड्यूस करेगा, जो जाके कैपेबल होगा आपका मोनोमर को अटैक करने के लिए एंड फिर आपका ग्रोइंग पॉलीमर चेन को बनाने के लिए। तो आपका कौन सा पॉलीमर के पॉलीमर में हम यूज करते हैं इसको, आपका पॉलीस्टाइरीन को अगर हम लोग बनाना चाहते हैं स्टाइरीन मोनोमर से तो हम लोग जो है फोटोकेमिकल इनिशिएटर का मदद ले सकते हैं। अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ आपका इनिशिएटर इज नोन एज आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, आपका गामा रेज, आपका एक्स रेज, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स, इनका मदद लेते हैं आप जो आपका पॉलीमर्स का क्रॉस लिंकिंग करने के लिए। और कमिंग टू द लास्ट टाइप ऑफ इनिशिएटर व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रो इनिशिएटर, यहाँ पे क्या होता है हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, राइट। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिटोनाइट्राइल सॉल्यूशन ऑफ एक्रिल एलिमेंट्री containing टेट्राब्यूटाइल अमोनियम परक्लोराइड। तो ये जो है आपका गेट में हम लोग का हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग कि जो आपका एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोइनिशिएटर बताइए ऑफ द फॉलोइंग आपका 4 ऑप्शंस, ये आपको पूछ देगा कि फोटोकेमिकल इनिशिएटर कौन सा है, या थर्मल इनिशिएटर कौन सा है, या आपका रिडॉक्स इनिशिएटर कौन सा है। इस टाइप का आपका गेट में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप ये सब एग्जांपल्स को अगर याद रखेंगे तो आप इजीली वो सब क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, होप यू हैव एंजॉय एंड अंडरस्टैंड द लेक्चर अ लॉट। See you on the next lecture.